तुम सोचते हो तुम्हारा जन्म बस यूं ही हो गया था, एक तारीख, एक साल, बस एक रजिस्ट्रेशन का हिस्सा। नहीं, तुम्हारा जन्म उस पल हुआ था जब ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा को धरती पर भेजते हुए उसमें एक गुप्त कोड दर्ज किया था। वो कोड है तुम्हारे जन्म वर्ष का आखिरी अंक। हैरानी होगी जानकर कि यही छोटा सा अंक बता सकता है तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर कौन सी अदृश्य शक्ति है, तुम्हारी सबसे गहरी तकलीफ क्या है और तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है इस जन्म से। परमहंस योगानंदा कहते थे, तुम्हारी आत्मा वो भाषा बोलती है जिसे तुम्हारा दिमाग समझ ही नहीं सकता, लेकिन ब्रह्मांड के अंक समझते हैं। ये वीडियो उस रहस्य को खोलने वाला है जो शायद अब तक किसी ने तुम्हें बताया ही नहीं। और अगर तुमने इसे आखिरी सेकंड तक देख लिया तो सिर्फ एक अंक नहीं, तुम खुद को पहचान जाओगे। तो वीडियो को अभी पूरा देखो, क्योंकि जो तुम अब जानने वाले हो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक आपकी आत्मा के बारे में क्या कहता है। परमहंस योगानंदा, क्या कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सा अंक, आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक, आपके अंदर की आत्मा के बारे में कुछ गहरा, कुछ अदृश्य और कुछ बेहद सच्चा बता सकता है। हम सब धरती पर यूं ही नहीं आए, हमारी आत्मा की यात्रा पहले भी थी और आगे भी होगी। और जब हम जन्म लेते हैं तो उस पल, उस समय और उस वर्ष की ऊर्जा हमारे भीतर समा जाती है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, नंबर्स आर नॉट जस्ट सिंबल्स, दे आर वाइब्रेशंस ऑफ द यूनिवर्स दैट शेप योर इनर कॉन्शियसनेस। तो जब हम आपके जन्म वर्ष के अंतिम अंक की बात करते हैं, यानी 1937 में जन्मे हो तो 7, या 1993 में तो 3, तो हम उस स्पंदन की बात कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को दिशा देता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा का गणित है, यूनिवर्सल एनर्जी और कॉस्मिक डिजाइन का एक सटल मैप। अब जरा ध्यान से सोचो, हर अंक एक तत्व से जुड़ा होता है, पंच तत्व, और हर तत्व एक गुण, एक शक्ति और एक चुनौती लेकर आता है। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 0 है तो आपकी आत्मा शून्यता से पैदा हुई है। आप इस जीवन में आए हो खुद को फिर से खोजने। आपका जीवन बहुत कुछ देगा, लेकिन जब तक आप अपने अंदर उतरकर आत्मा की आवाज नहीं सुनते तब तक खालीपन बना रहेगा। आप गहराई से जुड़ना चाहते हो, लेकिन आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही पूरे हो जैसे शून्य में सब कुछ समाया हुआ है। अगर अंतिम अंक 1 है तो आपकी आत्मा में अग्नि है, एक जन्मजात लीडर जो नई शुरुआत करने आया है। लेकिन यहीं पर एक चुनौती भी है, क्या आप अकेलेपन से भाग रहे हो या उसे अपना बना चुके हो। योगानंदा कहते हैं, ट्रू लीडरशिप इज स्पिरिचुअल, व्हेन यू मास्टर योरसेल्फ द वर्ल्ड फॉलोज। और इसलिए जब तक आप अपने भीतर की आग को सेवा में नहीं लगाते तब तक वो आग आपको ही जलाती रहती है। अगर अंतिम अंक 2 है तो आप एक बहुत गहरे भावनात्मक संसार से आए हो। आपके अंदर सहानुभूति, प्रेम और जुड़ाव की शक्ति है, लेकिन क्या आपने खुद से जुड़ना सीखा। आप दूसरों को समझते हो पर खुद को। आपकी आत्मा का मिशन है रिश्तों में संतुलन लाना, लेकिन ध्यान रखना, हर बार झुकना सेवा नहीं होता। कई बार आत्मा को अपनी रीढ़ सीधी रखनी पड़ती है। अगर अंतिम अंक 3 है तो आपके अंदर रचनात्मकता का सागर है। आप इस दुनिया में खूबसूरती और आनंद लाने आए हो, लेकिन क्या आपने अपने दर्द को भी रचनात्मकता में बदला। योगानंदा कहते हैं, जॉय इज द प्रूफ ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। लेकिन वो आनंद असली तब बनता है जब आप उसे दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए चुनते हो। आपके भीतर जो आवाज गूंजती है उसे बाहर लाओ, क्योंकि शायद यही दुनिया को हीलिंग दे सकती है। अगर अंतिम अंक 4 है तो आप इस धरती पर एक बिल्डर बनकर आए हो। संरचना, स्थिरता और परिश्रम आपकी आत्मा का हिस्सा है, लेकिन याद रखो, हर दीवार सुरक्षा नहीं देती, कई बार वो जेल बन जाती है। क्या आपने अपने सपनों को प्रैक्टिकल रूप दिया है या सिर्फ जिम्मेदारियों में खुद को गुम कर दिया। योगानंदा कहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और वो नींव तब बनती है जब आप कर्म को ध्यान से जोड़ते हो। अगर अंतिम अंक 5 है तो आपकी आत्मा हवा की तरह है, स्वतंत्र, खोजी और हमेशा परिवर्तन की ओर। आप इस जीवन में आए हो बदलाव लाने, लेकिन क्या आपने स्थिरता को डर समझ लिया। आपके लिए सबसे बड़ा संघर्ष है कमिटमेंट, लेकिन जब आप अपने दिल की गहराई में उतरते हो तब आपको समझ आता है, असली आजादी बाहर नहीं, भीतर होती है। आपकी आत्मा को अनुभव चाहिए, लेकिन अनुभव तभी ज्ञान बनता है जब आप रुककर उसे आत्मसात करते हो। अगर अंतिम अंक 6 है तो आपके भीतर प्रेम की ऊर्जा है, लेकिन यह प्रेम त्याग से भरा है। आप हीलर हो, नर्चरर हो, लेकिन क्या आपने खुद को भी उतना ही दिया है जितना दूसरों को। योगानंदा ने कहा था, लव इज द लाइट दैट डिसॉल्व्स ऑल वॉल्स बिटवीन सोल्स। आपकी आत्मा का मिशन है सौंदर्य, शांति और सेवा को एक साथ जीना, लेकिन अगर आप केवल देना जानते हो और लेना भूल गए तो ये इम्बैलेंस आपको थका देगा। अगर अंतिम अंक 7 है तो आपकी आत्मा एक खोज करता है जो इस संसार में नहीं, आत्मा के संसार में जीना चाहता है। आपका मन सब कुछ जानना चाहता है, लेकिन क्या आपने खुद को समझा। आप मेडिटेशन के लिए बने हो, आपके लिए अकेलापन पनिशमेंट नहीं,
बल्कि पाथ है। योगानंदा कहते हैं, बी अलोन दैट यू मे डिस्कवर योरसेल्फ। और इसलिए जब भी भीड़ से भागो, जान लो तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुला रही है। अगर अंतिम अंक 8 है तो आपकी आत्मा शक्ति और संतुलन की तलाश में है। आप इस जीवन में आए हो अबंडेंस सीखने, लेकिन क्या आपने कंट्रोल छोड़ना सीखा? पावर और पर्पस दोनों आपके पास हैं, लेकिन जब तक आप ईगो को छोड़कर सेवा में नहीं आते तब तक ये शक्ति आपको ही तोड़ती है। योगानंदा ने कहा था, ट्रू सक्सेस इज फाइंडिंग गॉड विद इन एंड एक्सप्रेसिंग हिज लाइट इन योर वर्क। आपकी आत्मा आपको उसी दिशा में ले जा रही है। अगर अंतिम अंक 9 है तो आप पुरानी आत्मा हो, किसी अंतिम पड़ाव पर। आप में दुनिया भर का अनुभव समाया हुआ है। आपका दिल विशाल है, लेकिन कहीं ना कहीं थक गया है। आप माफ करना जानते हो, लेकिन क्या खुद को माफ कर पाए? आपकी आत्मा का मिशन है समर्पण, करुणा और विसर्जन। आप आए हो देने के लिए और लौटने के लिए। योगानंदा कहते हैं, द एंड ऑफ ऑल लर्निंग इज लव, द एंड ऑफ ऑल सीकिंग इज सरेंडर। और शायद यही आपकी आत्मा की आखिरी सीख है। हर अंक सिर्फ एक संख्या नहीं, एक रास्ता है, आपके अंदर की यात्रा का नक्शा। लेकिन ये सब जानने का कोई मतलब नहीं अगर आप इसे जीते नहीं, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो अनुभव में न बदल जाए। और यही है वो सत्य जो आपकी आत्मा जानती है, लेकिन शायद आप भूल चुके हो। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हो उस आत्मा से फिर से जुड़ने के लिए? बहुत से लोग सिर्फ अपने जन्म की तारीख को संयोग मानते हैं, लेकिन आत्मा कभी गलती नहीं करती। उसने वो समय, वो दिन और वो साल खुद चुना था ताकि इस जीवन में तुम्हें कुछ सिखा सके। परमहंस योगानंदा ने एक जगह लिखा है, यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर नॉट अ माइंड, यू आर प्योर सोल एनर्जी हियर टू अवेकन। और जब तुम ये समझने लगते हो कि तुम्हारा जन्म साल का अंतिम अंक कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक डिवाइन कोड है, एक आत्मिक संकेत है, तब तुम खुद को ऑर्डिनरी इंसान की तरह नहीं, एक कॉस्मिक यात्री की तरह देखने लगते हो। अब सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे जीवन में कुछ पैटर्न्स बार बार दोहराए जाते हैं? जैसे कोई एक ही तरह के रिश्ते, एक ही तरह की तकलीफ या एक ही तरह की तलाश जो पूरी ही नहीं होती। ये पैटर्न्स उस अंक की छाया है जो तुम्हारे जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हारा अंक 2 है तो हो सकता है तुम बार बार ऐसे रिश्तों में फंसो जहां तुम्हारा दिल टूटे, क्योंकि आत्मा तुम्हें सिखाना चाहती है स्वप्रेम का मतलब। अगर तुम्हारा अंक 5 है तो तुम्हें बार बार परिवर्तन का सामना करना पड़ता होगा। नौकरी बदली, जगह बदली, लोग बदले, क्योंकि आत्मा तुम्हें सिखा रही है कि आजादी भीतर है, बाहर नहीं। और अगर तुम्हारा अंक 9 है तो शायद तुमने बहुत छोटी उम्र में ही दुनिया की सच्चाई देख ली और तुम्हारे अंदर एक अजीब सा डिस्कनेक्ट रहा होगा इस दुनिया से, क्योंकि आत्मा चाहती है कि तुम अंत को समझो, विदा को स्वीकारो। देखो, ये दुनिया बाहर से देखने पर बहुत कैओटिक लगती है, लेकिन भीतर से हर आत्मा एक योजना लेकर आई है। हर जन्म में एक डिजाइन है। परमहंस योगानंदा ने कहा, योर सोल चोज दिस लाइफ नॉट फॉर कंफर्ट बट फॉर अवेकनिंग। अब बात आती है, क्या हम उस संकेत को पहचान रहे हैं? हर सुबह जब तुम उठते हो, क्या तुम खुद से पूछते हो कि मैं क्यों आया हूं? क्या तुम अपने जीवन को उसी क्लैरिटी से देख रहे हो जैसे तुम किसी और के जीवन को जज करते हो? क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा की भाषा समझना शुरू करते हो, तब तुम्हारी जिंदगी रहस्य नहीं रहती, वो एक जागरूक यात्रा बन जाती है। और इस यात्रा में ये छोटा सा अंतिम अंक एक बहुत बड़ा द्वार बन सकता है, उस दरवाजे का जो तुम्हें तुम्हारी हायर सेल्फ की ओर ले जाता है। अब जरा रुको, गहरी सांस लो और अपने जन्म वर्ष के उस अंतिम अंक को अपने भीतर महसूस करो। कोई शोर नहीं, कोई सोच नहीं, सिर्फ वही ऊर्जा जो इस अंक के साथ तुम्हारी आत्मा में समाई हुई है। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? एक कंपन, एक पुरानी याद, जैसे कुछ बहुत पुराना लेकिन बेहद सच्चा आज तुम्हारे सामने खड़ा हो। यही है अवेकनिंग की शुरुआत, जब नंबर सिर्फ नंबर नहीं रहते, वो तुम्हारे अस्तित्व की खिड़की बन जाते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि ये अंक सिर्फ बताने के लिए नहीं है कि तुम कौन हो, बल्कि ये तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम कौन हो सकते हो। देखो, आत्मा का रास्ता सीधा नहीं होता, ये कोई लिनियर जर्नी नहीं होती। जैसे स्कूल में एक क्लास से दूसरी, आत्मा चक्रों में चलती है। वो अनुभवों से गुजरती है, गिरती है, टूटती है और फिर वापस उठती है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, यू मस्ट स्टैंड अनशेकन अमिड्स द क्रैश ऑफ ब्रेकिंग वर्ल्ड्स। और ये तब तक संभव नहीं जब तक तुम अपनी आत्मा की डिजाइन नहीं समझते। मान लो तुम्हारा अंतिम अंक 4 है, तो हो सकता है कि तुम हर बार जिम्मेदारी उठाते उठाते थक चुके हो, लेकिन आत्मा कहती है तुम धरती की ऊर्जा हो। तुम्हारा काम है स्थिरता लाना, केओस में स्ट्रक्चर बनाना। या फिर तुम्हारा अंक 7 है, तो शायद लोग तुम्हें अलग, चुप या दूरी बनाए रखने वाला समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम आध्यात्मिक गहराई से जुड़े हो। तुम्हें दुनिया की बातें सुपरफिशियल लगती हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा भीतर उतर चुकी है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ये ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक तुम इसे अपने जीवन में उतारते नहीं।
अगर तुम्हारा अंक 1 है और तुम लीडर हो, तो क्या तुमने अपनी ईगो को सरेंडर किया है या तुम सिर्फ कंट्रोल कर रहे हो? अगर तुम्हारा अंक 6 है और तुम दूसरों को हील करते हो, तो क्या तुम खुद को भी उतना ही प्यार दे पा रहे हो या खुद को नजरअंदाज कर रहे हो? हर अंक एक दिशा है, हर दिशा एक अभ्यास है, और हर अभ्यास एक एवोल्यूशन की ओर ले जाता है। योगानंदा जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। यानी अगर तुम बार बार उसी एनवायरमेंट में हो जो तुम्हारी आत्मा को दबाता है, तो कोई भी ज्ञान तुम्हें ऊपर नहीं उठा पाएगा। इसलिए अब समय है सिर्फ जानने का नहीं, बल्कि बदलने का। अब तुम सोचो, तुम अपने उस अंक की ऊर्जा को कैसे जी रहे हो? क्या तुम 3 हो और अपनी क्रिएटिविटी को दबाकर रूटीन में जी रहे हो? क्या तुम 9 हो और अब भी पुरानी चीजों को पकड़कर बैठे हो, जबकि आत्मा चाहती है कि तुम अब उन्हें जाने दो? क्या तुम 5 हो और आजादी के नाम पर हर रिश्ते से भाग रहे हो, जबकि आत्मा कह रही है अब ठहरो, अब जड़ बनो? ये अंक तुम्हारे भीतर की शक्ति को अनलॉक करने का माध्यम है, जैसे एक कुंजी जो तुम्हारे भीतर के एक गहरे द्वार को खोलती है। लेकिन दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम भीतर झांकने की हिम्मत करोगे। और यही है आत्मा का मार्ग, साफ सीधा नहीं लेकिन सच्चा, क्योंकि इस पर चलकर ही तुम अपने उच्चतम रूप को महसूस कर सकते हो। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, इस ज्ञान को तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हो। क्योंकि ज्ञान तभी जीवित होता है जब वो तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारी आदतों में उतर जाए, वरना ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बनकर रह जाता है, सुनने में अच्छा पर भीतर कुछ नहीं बदलता। तो अब समझो, तुम्हारे जन्म वर्ष का अंतिम अंक तुम्हारी आत्मा की ब्लूप्रिंट है, और हर ब्लूप्रिंट को किसी कर्म में, किसी व्यवहार में, किसी जीवन शैली में बदलना जरूरी होता है। अगर तुम्हारा अंक 2 है और तुम इमोशनली इंट्यूटिव हो, तो क्या तुम अपने रिश्तों में खुद को बार बार खो रहे हो? अगर हाँ, तो तुम्हें बाउंड्रीज बनानी होंगी। हर रिश्ते में घुल जाना आत्मा की सेवा नहीं। कभी कभी आत्मा चाहती है कि तुम ना कहना सीखो। अगर तुम्हारा अंक 8 है और तुम्हें पावर, इन्फ्लुएंस और सक्सेस की चाह है, तो एक बार रुककर खुद से पूछो, तुम किस कीमत पर यह सब पा रहे हो? क्या उस दौड़ में तुमने अपनी शांति बेच दी? योगानंदा ने चेताया था, मटेरियल सक्सेस विदाउट इनर पीस इज फेलियर। तुम्हारी आत्मा तभी खिलती है जब तुम आउटर सक्सेस को इनर अलाइनमेंट के साथ जोड़ते हो। अब मान लो तुम 3 हो, क्रिएटिव सोल हो, एक्सप्रेसिव हो, लेकिन तुम्हें हर बात में मजाक करना पड़ता है ताकि लोग तुम्हारे दर्द तक न पहुंच सकें। तुम हंसते हो, एंटरटेन करते हो, लेकिन भीतर खालीपन है। तो अब समय है कि तुम अपने आर्ट, अपने शब्दों, अपनी कला के जरिए वो कहो जो सच में तुम्हारे दिल में है। दुनिया को हंसी नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए। अगर तुम 6 हो और सबकी केयर करते हो, तो आज एक छोटा सा अभ्यास करो। खुद को वैसा ही ट्रीट करो जैसा किसी अपने को करते हो। अपने लिए खाना बनाओ, अपने लिए समय निकालो, अपने लिए रो लो, क्योंकि हीलर तभी हील करता है जब उसकी अपनी आत्मा भी पोषित हो। अब बात करते हैं ध्यान की, मेडिटेशन, जिसे योगानंदा ने आत्मा की अल्टीमेट भाषा कहा। हर अंक की ऊर्जा अलग होती है, तो तुम्हारा ध्यान भी उसी हिसाब से होना चाहिए। अगर तुम 1 हो, तो तुम्हें फोकस बेस्ड मेडिटेशन चाहिए। एक जगह बैठो, कैंडल की लौ को देखो और सिर्फ एक थॉट पर टिके रहो। लीडरशिप तुम्हारे भीतर से शुरू होती है। अगर तुम 7 हो,